नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जेईई 2022 का कट ऑफ प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 14 से 16 नवंबर 2022 को आप लोगों ने दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोटल फॉर्म 2022 में लगभग 3 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से लगभग 1,53,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि उसी टाइम पे बिहार बोर्ड का भी एग्ज़ाम था, बीपीएससी का, तो कुछ कम बच्चे अटेंड कर पाए हैं एग्ज़ाम। और दूसरा रीज़न एक ये था कि कुछ इस चश्मे वाले जो बच्चे चश्मे लगाए थे फ़ोटो में, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो उस रीज़न से कुछ बच्चे इस बार अटेंडेंस कम रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार पेपर थोड़ा लास्ट ईयर की तरह नहीं था, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो सिविल इंजीनियरिंग में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो लाए हैं, वो मैक्सिमम मेरे जो दोस्त हैं या जिनसे मेरी बात हुई है, तो एनालिसिस करने पे यही पता चला है, उनके मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 65 हैं। मैक्सिमम 65 से ज़्यादा नंबर कोई ला नहीं रहा है सिविल इंजीनियरिंग में। और रीजनिंग में जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो 45 नंबर लाए हैं। और जीएस में जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर लाए हैं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही कम हैं, वो 15-20 नंबर तक लाए हैं। नहीं तो एवरेज जो रहा है वो हमारा 15 नंबर तक ही रहा है। यहाँ पे एक बात मैंने और भी देखा है कि जिन बच्चों ने पहले सिविल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट किया है, और तो उनका सिविल में स्कोर तो अच्छा हो गया, बट उन्होंने इतना टाइम दे दिया है कि वो रीजनिंग में उन्हें उतना टाइम नहीं मिला, फिर वो उनके नंबर रीजनिंग में कम हो गए हैं। या जिन बच्चों ने रीजनिंग में ज़्यादा नंबर लाया है और रीजनिंग में उन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो उनका सिविल इंजीनियरिंग में नंबर कम रह गया है। और जीएस भी इस बार ऐसा नहीं था कि वन लाइनर था, तुरंत पढ़ो और तुरंत आंसर करो, सारा टाइम टेकिंग था। तो मैंने काफ़ी बच्चों से बात किया है जो ईएससी क्वालिफाई हैं, पिछली बार इंटरव्यू दिया, इस बार भी दे रहे हैं, उनके भी नंबर लगभग वही 110 से 115 के बीच में ही आ रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए उन्हें तो, लेकिन कुछ बच्चों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो बच्चों के रॉ मार्क्स आ रहे हैं वो 110 से 125 के बीच में आ रहे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं। और इससे कुछ बच्चे कम भी ला रहे हैं और इससे कुछ बच्चे ज़्यादा भी ला रहे हैं, बट उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी, अगर हम एक बार उस पर नज़र डालें, तो लास्ट ईयर जब टोटल सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसी मिला लिया जाए तो 785 वैकेंसी थी। इसमें से सिविल की लगभग 450 या 480 के करीब थी। एग्जैक्टली डाटा तो नहीं पता है, मुझे याद है इस समय। इसमें जनरल की कट ऑफ लगभग 120 थी, लगभग क्या मतलब एग्जैक्ट यही थी। ईडब्ल्यूएस का 108 था, ओबीसी का 114 था और एससी का 99 था। एसटी का भी लगभग वही था। बट और इस पे एक नज़र डालें तो पिछली बार लगभग वैकेंसी इस बार के मुकाबले बहुत कम थी और कट ऑफ भी कम था। तो अगर हम रैंक आईक्यू के डाटा पे एक नज़र डालते हैं तो इस बार लगभग 26,000 बच्चों ने चेक किया है। और लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 10,000 से 12,000 बच्चे ही चेक किए थे। और एक बात इससे और निकल के आती है, पिछली बार जब मैं अपना रैंक आईक्यू पे चेक किया था तो लगभग 90 टू 95% एक्यूरेट बता रहा था, जो कि फाइनल रिजल्ट में भी वही देखने को मिला। ये सिर्फ मैं अपने अपने स्कोर के बेसिस पे नहीं, मेरे कुछ कलीग्स हैं उनके बेसिस पे भी कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट सबका वही था। और बट एक बात यह है, पिछली बार सिर्फ 12,000 बच्चों ने चेक किया था, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। और इस बार लगभग 26,000 बच्चों ने किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं। और इसमें एक बात नोटिस करने वाली ये है कि लगभग जो सारे अच्छे बच्चे हैं क्रीमी लेयर के, वो सारे लगभग 26,000 में आ जाते हैं। इसमें सभी का ऑलमोस्ट सारे बच्चे कवर कर लिए हैं, अपना रैंक चेक कर लिए हैं। तो इस बेसिस पे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कम ही रहने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा सारा जितने भी शिफ्ट हैं रैंक आईक्यू के, जो चाहे वो 14 मॉर्निंग का हो या फिर 15 मॉर्निंग का हो या 15 इवनिंग का या फिर 16 मॉर्निंग का हो, सारे शिफ्ट का एवरेज कम ही रहा। अगर आप एवरेज देखेंगे तो सबसे कम तो है 15 इवनिंग का, जिसका एवरेज है लगभग 76। और मॉर्निंग के सारे में है 83, किसी का है 85। किसी एवरेज अगर हम देखते हैं तो हमें ये डेफिनेटली पता चल जाता है कि रैंक इस बार जो है रैंक आईक्यू को ऑलमोस्ट एक्यूरेट डाटा रहेगा। 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, +-1 या 2, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो हम
इस बेसिस पे बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं जनरल की कट ऑफ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं बता रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और जनरल की मैक्सिमम कट ऑफ 115 से 120 रहने वाली है, ये एकदम निश्चिंत रहिए आप, इसके ऊपर बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगी। कुछ यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई रहेगा, 120 से प्लस रहेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है और पेपर का लेवल भी पिछली बार से टफ था, क्योंकि इस बार सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नहीं करने लायक था पेपर, ना ही प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ था। तो उस बेसिस पे हम बिल्कुल डेफिनेटली श्योर हैं 115 से 120 जनरल कट ऑफ रहेगी। हाँ, EWS का थोड़ा सा कम रहने वाला है, उनका कट ऑफ 108 से 112 रहने की उम्मीद है। और OBC का अगर देखा जाए तो OBC का 110 से 115 रहेगा, लोअर साइड ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 112, मैक्सिमम 113, 115 भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक थोड़ा फैक्टर आप सेफ्टी के चलते इतना बता रहा हूँ आपको। SC की कट ऑफ भी कम रहेगा, 95 to 100 रहेगा, ये एकदम पीक लेवल है 100, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और ST का कट ऑफ लगभग इसी रेंज में रहेगा। तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आपका नंबर इस रेंज में लाई कर रहा है। आप अपना अपना कैटेगरी देख लीजिए और उसके बाद आप अपना मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि ये सही टाइम है मेंस। अगर हम रैंक IQ पे एक नज़र डालें, आज पर रैंक IQ 2022 डाटा पे, तो जिसमें 26,000 बच्चों ने चेक किया है। अगर आपको मेंस की तैयारी शुरू करने का अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी अगर रैंक 3,000 से 4,000 के बीच में आ रही है, तो आपको मेंस की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरा रैंक कितना ज़्यादा है, मैं क्यों तैयारी करूं, मेरा नहीं होगा लास्ट में। तो मैं उन्हें एक बताना चाहूँगा कि ये जो रैंक IQ पे डाटा दिखा रहा है, इसमें इसमें OBC के भी बच्चे हैं, SC के भी हैं और ST के भी हैं और EWS के भी हैं। ये टोटल ओवरऑल रैंक बता रही है जनरल की। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें OBC के बच्चे अलग हो जाएंगे, EWS के वो अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये आपका जनरल रैंक बता रहा है, एक जो टोटल रैंक होती है 26,000 में से। तो आप उससे निश्चिंत रहिए, अगर आपका रैंक इसमें से लाई कर रहा है तो आपको तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और OBC का भी लगभग वही रहेगा, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं आपको कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ, अगर जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक कितना है और OBC कैटेगरी में आपकी रैंक कितना है। और SC और ST में लगभग 1000 से 1500 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम इस बार लगभग 1800 वैकेंसी है और 1800 का अगर 5 गुना लेते हैं तो लगभग 9000 आता है। और अगर हम 6 गुना लेते हैं तो लगभग 10,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। और उसके बाद अगर हम ये टोटल ऐड करते हैं तो ये लगभग 8,000 होता है, और ये अगर हम ऐड करते हैं तो ये 11,000 होता है। तो लगभग हमारा प्रेडिक्शन लगभग यही है कि अगर इतने में आपकी रैंक लाई कर रही है तो आपका इतना आ जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेंस का एग्ज़ाम तैयारी करना है इफ़ेक्टिवली, जिससे आपका निकले, अब मेंस में आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, तो आप SSC JEE की प्रीवियस ईयर ले सकते हैं IAS मास्टर की, जो कि बहुत ही अच्छी है, उसमें सॉल्यूशन उसका बहुत ही अच्छा है, आप उसे एक बार देख लीजिए। और ESC का प्रीवियस ईयर लेना है, और ESC का प्रीवियस ईयर में ध्यान ये रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो उसमें से जो 5 नंबर का, 10 नंबर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नंबर का ESC में पूछा जाता है। आपको 20 और 25 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये, जब पहले आपको SSC JEE प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, उसके बाद ही ESC लगाना है, क्योंकि आपको उसके बाद SSC JEE का एक आइडिया लग जाएगा कि ये SSC JEE क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ESC का आप जब क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन SSC पूछ सकता है या नहीं। तो आप ये काम कर सकते हैं आपको मेंस की तैयारी अच्छी करने के लिए। सेक्शन यही था, आप लोग बाकी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं सबको रिप्लाई करूंगा। क्या आप अपनी राय दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक